बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा। ये था जी सुबह 5 बजे का टाइम जब मैं उठी और बारिश, बहुत ज़ोरों की बारिश लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त सा वेदर हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी इससे पहले, और जब बारिश हुई तो बहुत मज़ेदार सा मौसम हो गया। और बारिश मुझे दे के गई ये तोहफ़ा। तोहफ़ा ये था कि मेरे कमरों तक पानी आ गया था, और कुछ अजीब सा माहौल बना हुआ था मेरे घर का, जैसे मेरे घर में सैलाब आया हुआ हो। अल्लाह जन्नत नसीब करे जिसने ये बनाया है उसको, जिसने ये मार्बल लगाया है उसको, क्योंकि उसने सारी जो है वो पानी की स्लोप जो होती है वो उसने कमरों की तरफ रख दी है, और सारा पानी मेरा कमरों की तरफ जाता है। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे जब कभी बारिश होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। तो फिर उसके बाद जी ये मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सारा नाश्ता वाश्ता किया, सफाई की, सारी गंद वंद समेटा, और झाड़ू वाड़ू लगाया। मैंने झाड़ू लगाने के बाद बस ये देखें, ये किधर से पता नहीं आता है ये कूड़ा। अब तो वैसे बच्चे भी घर होते हैं और बच्चे सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वैसे तो बिन में डालते हैं, लेकिन पता नहीं ये किधर से ये चीज़ें फिर भी आ जाती हैं। और फिर बस उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगाया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैंने आके किचन में बर्तन धोए। किचन में बर्तन धोने के बाद जी आप लोग ये देखें कि ये ढेर लगा हुआ है बर्तनों का जो मैंने धोया। ये बर्तनों में भी और गंद में इतनी बरकत है, पता नहीं किधर से आ जाती हैं इतना सारा ढेर किधर से आ जाता है। लेकिन फिर भी जी वो सारा कुछ करने के बाद जी मैंने ये चूल्हा वगैरह साफ़ किया। चूल्हा साफ़ करने के बाद ये देखिए नीट एंड क्लीन हो गया है मेरा चूल्हा भी और मेरा किचन भी। उसके बाद मैंने लाके दूध रखा और दूध उबाला। बस दूध उबालने के बाद जी फ्राइडे था और बच्चों को नहलाना धुलाना था। बच्चों को शावर दिलाया, और शावर दिलाने के बाद ये देखें कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हुई हुई थी बाथरूम की सारी चीज़ों की। और वैसे सॉरी कि मैं आपको बाथरूम दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी अब जी मैंने आपसे रूटीन डेली की अपनी शेयर करनी है, तो ये भी तो मैंने शेयर करना है ना कि मैं अपनी डेली रूटीन में क्या क्या करती हूँ। ये देखें, जब बाल्टी में थोड़ी देर पानी रहता है तो ये ऐसे हो जाती है, और हर हफ्ते मैं इसको साफ़ करती हूँ, फिर भी ये इतनी गंदी हो जाती है। और हफ्ते बाद मैं इसको ना साफ़ करूँ तो आप सोचें कि ये किधर जाएगी। फिर उसके बाद जी ये एक्स्ट्रा जो तार मैंने रखी हुई है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाला, जिसके साथ मैं फ़र्श धोती हूँ। वो शैम्पू डाल के जी मैंने सारे लोटे बाल्टियाँ सब कुछ मैंने धोया। और जुम्मा था जी, मैंने इन सबको भी क्लीन किया और ख़ुद को भी क्लीन किया। और बच्चों को शावर दिलाने के बाद मैंने देखा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इनको पहले धो लेते हैं, उसके बाद जो है वो ख़ुद फिर जो है वो शावर ले लूँगी। और अभी जो है मेरे बाकी काम रहते थे, बाकी के बहुत सारे काम मेरे रहते थे। ये फ़र्श को भी मैं तारों से रगड़ रही हूँ, और शैम्पू मैंने थोड़ा सा डाला उसमें, और शैम्पू डालने के बाद जी मैं बस इस पे ये तारें वगैरह जो है तार रगड़ रही हूँ फ़र्श पे। वो इसलिए कि ये पानी जब खड़ा रहता है तो इस पे दाग बन जाते हैं, बहुत बुरे दाग बन जाते हैं, वो इस तरह से नहीं उतरते। और जो बाथरूम की टाइल्स हैं इनको मैं साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मैंने एक एक्स्ट्रा स्कॉच रखा हुआ है, उसके स्कॉच का जो खुरदरी साइड होती है उसके साथ वैसे तो मैं इनको धोती होती हूँ, लेकिन जो अब जो है वो मैं इसको धोती हूँ। झाड़ू के ऊपर मैं थोड़ा सा शैम्पू डालती हूँ। शैम्पू डालने के बाद ये झाड़ू जो है ये भी काफ़ी खुरदरा होता है, तो इसके साथ जो है वो बाथरूम की टाइलें जो है वो मैं धो देती हूँ। इनके ऊपर भी पानी की छींटें पड़ती हैं, तो पता चलता है पता नहीं किधर से ये गंद आ गया, और इतना गंदा लगता है बाथरूम में जाने का भी दिल नहीं करता। बस जी इसलिए फिर ये झाड़ू के ऊपर मैंने शैम्पू डाला और इसको रगड़ रगड़ के टाइलों को मैंने धोया। ये देखें जी किस तरह से चमक रही हैं टाइलें और बहुत ज़्यादा चमक गई थी। और बस वहाँ से निकलने के बाद मैंने कपड़े इस्त्री किए। बच्चों के कुछ कपड़े थे इस्त्री करने वाले। आपको पता है कि मैं जो है जब कपड़े धोती हूँ तो बच्चों के कपड़े जो है वो इस्त्री करके रख देती हूँ, अपने भी और हस्बैंड के भी। सब कपड़े जो है वो मैं इस्त्री करके रख देती हूँ, ताकि पूरा हफ्ता फिर पहनने में आसानी होती है। जब भी बच्चों का दिल करता है वो अलमारी से निकाल के पहन लेते हैं, शावर लेते हैं और पहन लेते हैं। मतलब गर्मी है तो फिर तकरीबन डेली ही कपड़े चेंज होते हैं। वैसे मैंने तो 2 दिन से पहने हुए हैं, और आज वैसे मैं चेंज कर लूँगी, लेकिन जो है अभी बस बिज़ी थी मैं इन कामों में, तो
मैंने सोचा जी ये सारे काम कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद जो है वो मैं एक ही दफ़ा अपने कपड़े भी चेंज करूँगी, क्योंकि कपड़े चेंज करके फिर मैं काम करूँगी, फिर पसीना आएगा, फिर वही हाल हो जाएगा। ये देखें जी, ये सारे कपड़े मैंने बच्चों के इस्त्री किए, अपने कुछ कपड़े मैंने इस्त्री किए। ये मेरी बेटी के कपड़े थे कुछ थोड़े से, ये उसके थे, ये बेटे के थे। और बस ये सारा कुछ इस्त्री करने के बाद बस मैं ख़ुद फ़्रेश हुई, शावर लिया, नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जी बस शाम तक बस तस्बीह वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ के बस फ्री हो गए थे और थोड़ी देर में लेट गई। लेटने के बाद जी शाम को जब मैं उठी तो ये तितर करारियाँ देखें ये मैं खा रही हूँ और थोड़ी देर मैंने टीवी देखा और थोड़ी देर ये मैं बैठ के थोड़ा सा एंजॉय कर रही हूँ। बस ही उसके बाद फिर ये देखें वेदर बाहर का बहुत ज़बरदस्त सा हुआ है, लेकिन हमें जी वेदर एंजॉय करने का किधर मौका मिलता है। हम हाउस वाइफ्स को किधर हम लोग जो है वो वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। फिर मैं आ गई किचन में, दोबारा से किचन में मैं आ गई और किचन में आने के बाद जी बहुत ज़्यादा टफ़ डे गुज़रा मेरा, बहुत ज़्यादा बिज़ी डे गुज़रा। वैसे तो हर दिन ही ऐसा होता है, लेकिन जुम्मे का दिन पता नहीं क्यों पता ही नहीं चलता और इस तरह से गुज़र जाता है। और आप लोगों ने आज दुरूद शरीफ पढ़ा कि नहीं? अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ लें। फिर जी ये देखें, ये मैं दाल को तड़का लगा रही थी। ये दाल माश में बना रही थी। दाल माश मेरे घर में जो है वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो फिर ये साथ में जी मैं अपने लिए चावल उबाल रही थी। मैंने कहा ये इसी तरह से हलक से नीचे उतरेगी, वैसे तो इसने उतरना नहीं है चावलों में। चावलों के पानी में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला। ज़ीरा डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला और ये देखें अच्छे से उबल रहे हैं। साथ में जी मैंने ये सैलेड काट लिया था और हम माओ के किचन में जाके ना हम 10 हाथ हो जाते हैं, साथ साथ ही हम जो है वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा काम करते हैं। ये कबाब पड़े हुए थे, इन कबाबों को भी जी मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जी ये रात का खाना हमने खाया। ये देखें जी हमारा मील, हमने अपना मील एंजॉय किया और बस यही था जी मेरा दिन। आई होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।